शुरुआत करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के साथ। और आज हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। और हमको जो है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। यह बराबर F1 F2 बटा F1 प्लस F2। ठीक है, तो इसमें हमको पहले चलना है। अब सवाल उठता है कि दोनों लेंस उत्तल हैं कि एक अवतल एक उत्तल है कि दोनों अवतल हैं। तो हम पहले चलेंगे इसमें। ठीक है, जब दोनों लेंस उत्तल हो, क्या हो? उत्तल। ठीक है, तो देखिए इसमें फिगर क्या बनेगा। यह है आपका जो है, यहाँ पर जो है हम दो उत्तल लेंस जो है संपर्क में रख रहे हैं। ठीक है, दो उत्तल लेंस संपर्क में रखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर बिंदु वस्तु O है। ठीक है, समझा? इसका यह लेंस L1 है, यह L2 है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी F1 मान लेंगे, इसकी फोकस दूरी F2 मान लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया, समझ में? अब देखिए बिंदु वस्तु O से मान लो कि यह लेंस नहीं है उस समय। ठीक है, तो इसकी जो है अनुपस्थिति में इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है यह जो है I डैश बन रहा है। माना कि इससे इस लेंस से इसकी दूरी जो है बिंदु वस्तु की U है, और यहाँ से इसकी दूरी जो है V डैश है प्रतिबिंब की। यह I डैश प्रतिबिंब बन रहा है इस पर। ठीक है, इसकी दूरी मान लो यहाँ से लेंस से V डैश है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा जो यहाँ बनेगा। ठीक है, ये जो है इसका यहाँ फिगर बनेगा, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब जो है इसका बनेगा, ये जो है बनेगा I। यह I डैश जो प्रतिबिंब है ये दूसरे लेंस के लिए आभासी प्रतिबिंब का कार्य करेगा। ठीक है, हम इसको ऐसे भी यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर I डैश से दूरी इसकी V मान लिया हमने पहले लेंस की, और इसकी दूरी जो है हम क्या मान लेंगे, ये दूरी V हो जाएगी दूसरे लेंस से प्रतिबिंब। ठीक है, ये दूरी V हो जाएगी। ठीक है, तो हमको कैसे लिखना है इसको। माना दो उत्तल लेंस L1 और L2 Y के संपर्क में रखे हुए हैं, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 और F2 है, और जिनकी मुख्य अक्ष क्या है, एक ही है। ठीक है, समझा ना? तो अब यहाँ पर चित्र में भी ये सब दिखा गया है, हम लिख सकते हैं। यदि यदि पहले लेंस के प्रतिबिंब I डैश की पहले लेंस से प्रतिबिंब I डैश की दूरी V डैश हो तो लेंस के सूत्र से 1/V डैश माइनस 1/U बराबर हो जाएगा 1/F1। क्योंकि पहले लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, V डैश है, और बस की दूरी क्या है, U है। तो यह हमारा समीकरण पहला बन गया, समझ में आया ना? अब इसके बाद चलते हैं। अब देखिए यह प्रतिबिंब कब बना है, पहले लेंस के लिए हम यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, यह पहले लेंस के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं, पहले लेंस के लिए। किसके लिए? ये पहले लेंस के लिए। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इसको, ये पहले लेंस के लिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे लेंस के लिए। दूसरे लेंस के लिए बच्चों चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो दूसरे लेंस के लिए जब चलेंगे तो देखिए यह जो प्रतिबिंब बना है यह पहले इस दूसरे लेंस की अनुपस्थिति में बना है। ठीक है, अब यह है I डैश जो है दूसरी लेंस L2 के लिए। ठीक है, प्रतिबिंब I डैश लेंस L2 के लिए आभासी प्रतिबिंब का कार्य करता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब का कार्य करता है। ठीक है, तथा I डैश द्वारा लेंस
L2 का प्रतिबिंब I बनता है। ठीक है, आई डैश देखिए आप राशि का प्रतिबिंब का कार्य करेगा, आई पर बन रहा है इसका। ठीक है, जिसकी L2 से दूरी भी है, तब क्या हो जाएगा, तब एक बटा जो है हमारा हो जाएगा 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/f2। ठीक है, क्योंकि f2 जो है दूसरे लेंस के लिए है, तो ये हमने दूसरे लेंस के लिए यहाँ पर बता दिया। ठीक है, दूसरे लेंस के लिए। अब क्या करेंगे, समीकरण एक आप प्लस समीकरण जो है हम दो कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे बच्चों, तो ये देखिए हमारा जो है जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा हमारा 1/v डैश 1/v। तो हमको मिलेगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यह समीकरण मान लेंगे बच्चों 3। कितना मान लेंगे, 3। अब माना कि दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस प्रयुक्त किया जा रहा है, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी जो है कैपिटल F2 है, जिसकी बिंदु वस्तु दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v है। ठीक है, तो यदि दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस प्रयुक्त करें जिसकी बिंदु वस्तु से दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी भी हो, तथा इसकी फोकस दूरी कैपिटल F हो, तब 1/v माइनस 1/u बराबर 1/F। समीकरण 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 की तुलना कर देंगे बच्चों। समीकरण 3 और समीकरण 4 की तुलना करने पर तुलना कर देंगे बच्चों, तो हमको मिलेगा, देखिए यह इतना है और यह भी इतना है, तो मिलेगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अब इसको जब बच्चों हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा f1 प्लस f2/f1f2। ठीक है, तो अतः हमारा बच्चों मिल जाएगा यहाँ पर, जब f करेंगे तो हमारा मिल जाएगा f1 f2/f1 प्लस f2। ठीक है, ये हमको डेरिवेशन करना था। अगर ये मान लीजिए पहला लेंस उत्तल है, दूसरा अवतल है, तो F2 के स्थान पर जो है -F2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस